राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम भी बहुत 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 अच्छे हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। और जा रहे हैं अपने भैया के यहाँ, और मतलब अपने मायके जा रहे हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएँ। सभी भाई बहनों को, भाभीयों को, सबका रिश्ता और सबकी उम्र लंबी और स्वस्थ रहे। रिश्ते भी स्वस्थ होने चाहिए, उसमें बीच बीच में खाद पानी डालते रहा करिए। और आज का वीडियो भी इन्हीं रिश्तों पर है। आप सोचिएगा, कल भी और आज भी, लेकिन आज के वीडियो में काफ़ी अंतर है। ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरे रिश्तों वाले वीडियो पर जो कमेंट आते हैं उसमें बहुत सी बहनें और बेटियां ऐसी होती हैं जिनका माता पिता के बाद मायका बंद हो गया है। तो स्पेशली वो भाई भाभी और बहनें ज़रूर देखें जिनके संग ये समस्याएं हैं, और जिनके संग नहीं हैं वो भी देखें, जिससे वो उनका कष्ट महसूस कर सकें। तो आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद भी। और ज़िंदगी तभी खूबसूरत होती है जब उसमें रिश्तों की लहर रहती है, क्योंकि हर रिश्ते अपना एक अलग रंग रूप, एक खूबसूरती रखते हैं और एक ऊर्जा रखते हैं। और जो रिश्ते से दूर रहता है, आप महसूस करिए उसके चेहरे पर वो चमक, वो खुशी नहीं होती है, उसकी आँखों में एक चमक सी महसूस नहीं होती, जो आपको एक हेल्दी फैमिली के एटमॉस्फेयर वाले बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में मिलती है। वो हमेशा चीयरफुल रहते हैं, और एटमॉस्फेयर भी हेल्दी होना चाहिए। हमने इसीलिए हेल्दी कहा, क्योंकि रिश्ते स्वस्थ रहते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है और खुले दिल दिमाग से हम एक दूसरे का साथ देते हैं। और भाई और भाभी, माता पिता के बाद भी भगवान की दया से मेरे 4 भाई 4 भाभियाँ हैं, एक भतीजा है। ऐसा नहीं है कि माता पिता के बाद मायका ख़त्म हो जाता है, बहुतों का हो जाता है। हमने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं ऐसे, यहाँ पे भी और लेडीज़ ग्रुप में भी, इसलिए बहुत तकलीफ़ होती है। और जबकि मेरे भाई मेरे घर की दीवार थे शुरू से, छत माता पिता थे, लेकिन आज भाभियाँ आ गई हैं, भतीजा आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि छत की कमी महसूस होती है। माता पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन भाई भाभी, भतीजा भतीजी, ये सब रिश्ते इतने प्यारे हैं कि आपका मायका ख़त्म हो ही नहीं सकता है। और कहीं अगर कुछ मनमुटाव होता है तो याद करिए ना, बचपन में आप लड़ते थे, खेलते थे और फिर मिल जाते थे। लड़ना झगड़ना तो होता ही होता रहता है, लेकिन लड़ झगड़ के फिर मिल जाना ही परिवार कहलाता है। पहले तो ज़्यादा बच्चे होते थे तो उसमें तालमेल कठिन था, लेकिन हो जाता था, क्योंकि उनकी आदत थी बचपन से लड़ना फिर मिलना। लेकिन आज एक एक बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, तो उनमें उतना लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं आती। अकेला बच्चा है, वो ऐसे ही खेल रहा है। तो जब उसको तालमेल बैठाना पड़ता है तब उसको ज़िंदगी में दिक्कत आती है। और ये तालमेल खाली घर पे नहीं होता है, रिश्तों में नहीं होता है, ऑफिस में भी होता है। घर से बाहर निकलते ही आपके होता है। आप कहीं जा रहे हैं, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट में, हर जगह आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अपनों से क्यों नहीं, थोड़ा सा मन से लालच हटा दीजिए, धैर्य रख लीजिए, संतोष रख लीजिए और सोचिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मतलब समझ लीजिए, ये रिश्ते जो होते हैं ये पिलर होते हैं हमारी ज़िंदगी में। सबकी लाइफ में अप डाउन आता है, हम लोगों की लाइफ में भी आया, और हमने खुद महसूस किया हुआ इन चीज़ों को कि भाई भाभी बहन सब मिल के एक दूसरे को संभाल लेते हैं और इज्जत भी ढक जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, और पूरी वो रास्ता जो है कठिनाई का पार हो जाता है। तो रिश्तों में कभी भी दूरी ना आने दें। और अगर कोई बाई चांस लगता है कि बहुत चुप हो गया है, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। रिश्तों की खामोशी जो होती है ना, ये दूरी नहीं लाती है, लेकिन दिलों से दूरी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है। लगता है एक तरफ़ा तालमेल बैठते बैठते वो हर्ट हो चुका है। और ऐसा सिर्फ भाई बहन के या मतलब भाभीयों के रिश्ते में नहीं होता है, पति पत्नी में भी होता है, माता पिता और बच्चों में भी होता है। जब रिश्तों में खामोशी आ जाती है ना, तो समझ लीजिए कि ये अलार्म है कि कोई दिल से बहुत ज़्यादा दुखी है। चाहे
गलतफ़हमी की वजह से, चाहे आपकी कुछ नज़रअंदाज करने की वजह से, क्योंकि जब आप अवॉइड करने लग जाते हो ना, वो बहुत तकलीफ़ होती है। आजकल बच्चे एक दूसरे से रिश्ते निभा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में कभी-कभी वो अपने पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। सोचते हैं ये तो हमारे अपने हैं ही, माता-पिता तो हमारे अपने हैं, भाई-भाभी हमारे अपने हैं, बहन हमारी अपनी है, लेकिन जो नई आई है या जिससे नया रिश्ता जुड़ा है, उसको हमें ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेकिन ये जो ज़्यादा होता है ना, वो आपके पुराने अपनों को बहुत हर्ट करता है। आप उस प्लानिंग में अपनों को साथ लेके चलिए, लेकिन उनकी भावनाओं को आहत ना होने दीजिए, क्योंकि ये रिश्ते अगर दूर हो जाएंगे ना, तो फिर खाली पति पत्नी मिल कर के क्या कर लेंगे। और लड़कियों को हमेशा ये समझना चाहिए कि उनको अपनी नंदों, अपनी सास, अपने ससुर, सबको इज्जत, प्यार, मान सम्मान दे करके ये साथ में लेके आगे बढ़ना है। थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम लोगों को भी हुई थी, और आप ये मत समझिए कि खाली आपको दिक्कत होती है। ससुराल में जितने रिश्ते होते हैं वो सब भी अपना एकाधिकार आपके पति पर से छोड़ के आपसे शेयर करते हैं, और बहुत सी चीज़ें घर में आपको वो प्रेफ़रेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि आप पहले ले लो, बाद में हम तो ले लेंगे, क्योंकि आप बाहर से आए हो, आपको ज़्यादा प्यार महसूस होना चाहिए। तो वही भाभी अगर कल को माता-पिता के न होने पर नंद को न पूछे, या भाई और बहन के रिश्ते में बीच में खटास आ जाए और भाई मजबूरी में मान जाए, तो ये आपको कभी न कभी कर्म वापस आएगा। चाहे आपके मायके से आए, चाहे भगवान न करे आपके बच्चों के रिश्ते में ये खटास ना आ जाए। तो ये रिश्ता जो होता है ना, हमेशा खाद पानी और प्यार, ये सबसे ही, और यही खाद पानी है इसके, प्यार, स्नेह। क्योंकि जो हमारे पास है वो तो हमारा रहेगा ही रहेगा, लेकिन बेटियां जो आती हैं ना, वो भर भर के दुआएं लेके आती हैं। उनको इतना नहीं मतलब होता कि ये कितना दिया, किसने कितना दिया, क्योंकि अगर आपके कई भाई हैं, कई बहनें हैं, तो सबकी स्थिति अलग अलग होती है। सबकी आर्थिक स्थिति को भी संभालना, उनकी इज्जत को भी ढकना हम सभी का काम है। हम सबको मिल के इज्जत ढकना रहता है। तो ज़रूरी नहीं कि भर भर के मिले मायके से तभी आपको प्यार मिल रहा है। प्यार वो होता है जो आपको बार बार पूछता है। अब मेरे मायके से 2 दिन पहले से फ़ोन आना शुरू हो जाता है। अभी भी फ़ोन आ चुके हैं। अब हम जल्दी से वीडियो भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब हमें देर हो रही है, वहाँ पे हमारा इंतज़ार हो रहा होगा। ईश्वर करे सभी भाई बहन एक दूसरे से मिल के रहें, भाभियाँ, नंदें सब मिल के रहें, एक दूसरे का इंतज़ार करें और खूब प्यार दें और प्यार लें। मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सबको रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएँ हो। सबको बहुत फलीभूत हो ये त्यौहार, और सबके रिश्ते में एक मिठास बनी रहे। और अगर इस वीडियो को देख के किसी एक के मन में भी अपनी बहन की याद आ जाए, तो प्लीज़ वो फ़ोन करके बात कर ले, किसी का मायका ख़त्म ना हो और मायके की शुरुआत फिर से हो जाए। मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी अगर कोई भी एक रिश्ता बन गया तो। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से।